Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Without any ado, let's start our today's lecture. Today we are going to learn about feedback, and especially in feedback we are going to discuss about listening. So first of all, what is feedback? If you remember, we just discussed in our first lecture about sender and receiver, and then message and feedback. So when I am talking to you, so I'm sending you message, and then you give feedback in this way that you say, yes sir, samajh aa gayi. So this is feedback. तो जब हमारी कोई बात सुनने वाला हमें फीडबैक देता है, तो फिर वो फीडबैक जो है वो हमें कैसे रिसीव करना है? तो वो रिसीव होता है जब आप उसकी बात सुने, लिसनिंग करें उसको. तो लिसनिंग जो है, it is very important. Getting and giving feedback is one of the most crucial parts of good communication. Like any other activity, there are specific skills that can enhance feedback. Listening is a key part of getting feedback. इस पे गौर करें, listening is a key part of getting feedback. अगर आप अच्छे से दूसरों को सुनने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा. Okay, now you can say that this lecture is all about how to improve listening, how to become good listeners. Okay, so what are the qualities of good listeners? And especially when you are getting feedback, so what is important for you in terms of listening? So listen to the complete message. Very important. Be patient. सामने वाला जो कह रहा है उसको मुकम्मल सुने. Be patient. Patient हो जाए. This is especially important when listening to a topic that provokes strong opinions or radically different points of view. और तसल्ली से सुनना उस वक्त ज्यादा अहम हो जाता है जब आप ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हो कि जो सामने वाले का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, उसको प्रोवोक करे. प्रोवोक का मतलब होता है लाइक छेड़ना, मुश्तिल करना, गुस्सा दिला देना. जब आप किसी ऐसे टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जब आपको पता हो कि सामने से बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक आएगा, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आएगा, तो उस वक्त आप अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें. अब देखें ना, फॉर एग्जांपल बॉयज, आप लोग जब रात को घर देर से आते हैं तो अब आपको पता है कि अब्बा से कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिलने वाला, तो अब आप ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करके आते हैं. वाई? क्योंकि आपने एक ऐसी हरकत की है विच इज गोइंग टू प्रोवोक द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑफ योर फादर. इसी तरीके से खवातीन से जब घर में खाना जल जाता है या नमक ज्यादा हो जाता है, तो अब वो ज़हनी तौर पे तैयार होती हैं, अच्छा आज तो भाई जो है ना वो बहुत इंसल्ट करेगा, बेइज्जती करेगा, या आज तो बच्चों के अब्बा जो है ना वो आसमान सर पे उठा लेंगे. तो स्ट्रॉन्ग जो फीडबैक होता है उसको आपने पेशेंस के साथ, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ जो है उसको आपने फेस करना है. In these situations, it is important to prejudge the incoming message. It is important not to prejudge the incoming message. कभी कभी ऐसा होता है कि वही बात आपने पहले से एक ज़हन बनाया होता है तासुब का, तो वो आप तासुब ज़हन में ना रखें बल्कि ज़हन को साफ करके रखें. Learn not to get too excited about a communication until you are certain of the message. इसी तरीके से ज्यादा एक्साइटेड भी ना हो जाएं. बाज़ औक़ात सामने वाला कुछ और कह रहा होता है और आप एक्साइटमेंट में कुछ और समझ जाते हैं. जैसे कि जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो अब ऐसा होता है कि सामने वाला बता रहा होता है कि आप पास हो गए, लेकिन आप एक्साइटमेंट में आके ये भी समझ लेते हैं कि मैं पास भी हो गया हूं, मेरी फर्स्ट पोजीशन भी आ गई.
तो जरा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें. फीडबैक जो है, लिसनिंग जो है, उसमें अपना मैसेज जो है सामने वाले का वो पूरा सुने. अब आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ जज, यू आर सिटिंग इन अ कोर्ट रूम. नाउ अ क्रिमिनल कम्स. अब आपने उस क्रिमिनल का हुलिया देखा तो आपने देखते ही कहा नहीं यार ये तो है ही पक्का चोर. उसने को बात कहना चाहिए, आपने आधी सुनी आधी नहीं सुनी, आपने उसकी बात आधी सुनकर पूरी सुने बगैर फैसला दे दिया तो आप डैमेज कर देंगे. यू आर गोइंग टू मेक अ बिग डैमेज टू दैट पर्सन. So what you are supposed to do, you are supposed to be very patient and listen complete what he wants to say. Work at listening skills. Listening is hard work. ये आप तमाम लोग गौर से सुने. Whosoever has responsibility upon his shoulders or her shoulders, he or she must improve the listening skills. बेटा जिंदगी में जिस किसी के भी कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना, उसको तो बहुत ज्यादा अपनी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एल्डर ब्रदर, आप बड़े भाई हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, तो अब आप पर जिम्मेदारी है, आपके अंदर उसकी बात पूरी सुनने का हौसला होना चाहिए. फट ना पड़े, छोटे भाई की बात सुने, छोटी बहन की बात पूरी सुने, उनको समझने की कोशिश करें. इफ यू आर पेरेंट्स, so it's also your responsibility to have patience. You have to work upon your listening skills. If you are a teacher, it is also one of your responsibilities to have good listening skills. So that's why they say listening is hard work. Good listeners demonstrate interest and alertness. जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वो इंटरेस्ट शो करते हैं सामने वाले की बात में, और अलर्टनेस, यानी जब सामने वाला बात कर रहा है तो आप उसके चेहरे की तरफ देखते हुए आप उसकी बात सुनते हैं. अच्छा तो ये बात है, आप उसको बोलते रहते हैं, फीडबैक देते, अच्छा 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 ठीक ठीक. तो इससे आपकी अलर्टनेस शो होती है. अच्छा, इसी तरीके से ये भी देखिए बाबू कि सामने वाला जैसी बात कर रहा है आपके एक्सप्रेशन वैसे हो. आपको याद होगा बहुत सी दफा आप किसी ऑफिस में जाते हैं और आप जाकर उसको अपनी मजबूरी बताते हैं कि सर असल में मैं टाइम पर नहीं आ सका. तो वजह जो थी ना वो ये थी कि फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे कि भाई मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया. अब वो सामने वाला, अबे तो तुम्हारा बाप मर गया तो मैं क्या करूं. ये देखें, ये उसका गलत फीडबैक है. अगर वो अच्छा लिसनर होता तो एटलीस्ट उसके चेहरे पे तासुरात आते, अच्छा बेटा मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब की मगफिरत फरमाए. तो सामने वाले के बेटा मैसेज को देख के उस तरह जो है वो फीडबैक देते हैं. दे इंडिकेट थ्रू देयर आई कांटेक्ट, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस that the occasion speaker's efforts are a matter of concern to them. गौर से सुनना, ये वो अपनी आई कांटेक्ट के थ्रू, पोस्चर, बैठने के अंदाज के थ्रू, यानी जैसे आपसे जो बात कर रहा है आप उसकी तरफ मुंह कर लें, ये ना हो कि कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और आपका मुंह किसी और तरफ. फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के तासुरात. तो आप अपने आई कांटेक्ट के थ्रू, आप अपने बैठने के अंदाज के थ्रू और एक्सप्रेशन के थ्रू ये पैगाम देते हैं that the occasion and speaker's efforts are a matter of concern to them. कि भाई ये जो मौका है जब आप मुझसे बात कर रहे हैं और आपके जो मामलात हैं इन सब को मैं बड़ी तवज्जो से देख और सुन रहा हूं. Most good listeners provide speakers with clear and unambiguous feedback. Unambiguous का मतलब होता है clear. Unambiguous means clear. तो जो अच्छे listeners होते हैं वो क्लियर जो है वो स्पीकर को फीडबैक देते हैं उनकी बात सुनकर. अब यहां आगे बहुत खूबसूरत बात आने वाली है.
जज द कंटेंट नॉट द फॉर्म ऑफ द मैसेज. ये जरा गौर से सुनना, मैं और आप बहुत दफा ऐसा कर लेते हैं. Such things as speaker's mode of dress, quality of voice, delivery mannerism, and physical characteristics are often used as excuses for not listening. अब मेरा बेटा गौर से बात सुने. अब आप किसी जगह बैठे हैं, अब आपके सामने एक शख्स आता है जिसके कपड़े जो हैं वो फटे हुए हैं, उसका जूता जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो जिस लहजे में बात कर रहा है वो लहजा कराची का मकामी लहजा नहीं है. आपको उसकी टोन से, उसके अल्फाज की अदायगी से, उसके लहजे से पता चल रहा है कि वो आउट ऑफ सिटी का आदमी है. तो अब ऐसा ना हो कि आप उसकी ये जाहिरी हालत देखकर उसको इग्नोर कर दें. ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. बल्कि ऐसा भी मत कीजिए कि जब वो आपसे बात कर रहा हो तो आपके कान तो उसकी बातें सुन रहे हो, लेकिन आपकी आंखें जो है वो उसके सर से लेकर पांव तक मूव हो रही हो और सामने वाले को ऐसा लग रहा हो कि जैसे आप अपनी आंखों के जरिए उस आदमी की तलाशी ले रहे हो. डू नॉट डू दिस विदाउट नीड. जब तक कोई जरूरत ना हो तो ऐसे मत कीजिए बाबू, क्योंकि जब सामने वाला बोल रहा होता है और आप अपनी आंखों के साथ उसके जूतों की तरफ देखेंगे तो वो बेचारा झेंप जाएगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा. वो हो सकता है कि जो बात कहना चाहता है वो बात ही ना कह सके. यही तो प्रॉब्लम होता है थाने में, यही तो प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कि जब हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो एसएचओ है, जो थाने वाला है, वो किसी गरीब के हुलिये से ही उसको पहचान लेता है और कहता है जाओ साथ वाले कमरे में जाकर उससे बात करो हेड मुहर्रिर से. किसी कांस्टेबल के साथ भेज देता है, जाओ इसको बताओ क्या हो. और अगर कोई लैंड क्रूजर पर आता है, कोई अच्छा सूटेड बूटेड होकर आता है, तो वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनता है. और बहैसियत कौम यही तो हम उससे शिकायत करते हैं. तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो आने वालों को उस तरह नहीं ट्रीट कर रहा जैसे कि उसको करना चाहिए. वो तो लोगों की सोशल क्लास देखकर, उनका स्टेटस देखकर उनको जो है वो ट्रीट कर रहा है. सो दिस शुड नॉट बी, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. तो देखें, डायरेक्ट योर अटेंशन टू द मैसेज. तो अपनी बात, अपनी अटेंशन जो है, तवज्जो जो है वो सामने वाले के मैसेज पर रखें. व्हाट इज बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है, इस पर रखें. एंड अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट. और वो चीजें जो आपकी तवज्जो को किसी और तरफ ले जाएं, उस तरफ अपनी तवज्जो ना ले जाएं. उसके कपड़े पर, उसके जूते पर, उसके बालों पर, उसके हुलिये पर, उसके लहजे पर, बाबू उस पर तवज्जो न दीजिए. ओके, सो डायरेक्ट योर अटेंशन टू द मैसेज. डू नॉट डायरेक्ट योर अटेंशन टू his clothes or other things. Way emotionally charged language. Emotionally charged language often stands in the way of effective listening. Filter out. अच्छा, जब आप किसी को सुन रहे हैं तो देखें उसकी जो लैंग्वेज होगी उसमें बाज़ औक़ात इमोशंस होंगे. वो गुस्से का इजहार कर रहा होगा, वो नाराजगी का इजहार कर रहा होगा. तो आपने उसके इमोशंस को और उसके अल्फाज को और उसके मैसेज को जो है वो अलग अलग करना है. इमोशंस अलग कर लेने हैं और उसके अल्फाज अलग कर लेने हैं. फिल्टर आउट रेड वर्ड्स. और इसी तरीके से वो वाले अल्फाज कि जो रेड वर्ड्स हैं उनको भी फिल्टर आउट कर लेना है. रेड फ्लैग वर्ड्स यानी कि जिससे आप ताना देते हैं, जैसे लिबरल है, कंजर्वेटिव है, या और हम कलर की वजह से किसी को टॉन्ट करते हैं, या हम किसी की जबान की वजह से किसी को टॉन्ट करते हैं, किसी रीजन की वजह से कि तुम फला इलाके से हो, तुम तो ये हो. तो स्पेसिफिक सजेशंस फॉर डीलिंग विद इमोशनली चार्ज वर्ड्स इंक्लूड. अच्छा, तो आपने इस तरह की वर्डिंग को डील कैसे करना है? Take time to identify those words that affect your emotions.
سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب دیکھیں نا, فار ایگزامپل آپ کا تعلق جو ہے وہ کے پی کے سے ہے اینڈ یو آر ڈی سی اور آپ ڈپٹی کمشنر ہیں. آپ کے سامنے ایک مجمع آ جاتا ہے, احتجاج ہو رہا ہے, اور وہ احتجاج ہو رہا ہے کراچی میں. آپ جو ہے وہ پشتو لینگویج بولنے والے ہیں, جبکہ کراچی میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ اردو ہے یا دیگر لینگویجز ہیں. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر ہیں, آپ کے سامنے احتجاج کرنے والا کوئی شخص آئے اور وہ کے پی کے کی لینگویج کو نشانہ بنا کر بات کرے, تو اب آپ پاسبل ہے کہ ایموشنلی ہرٹ ہو جائیں گے. آپ ہو سکتا ہے غصے میں آ جائیں اور اب آپ بول دیں ہاں بھائی چلا دو گولی. نہیں, ایسا نہیں کرنا. آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اگر وہ جاہل ہے تو آپ جاہل ہو جائیں گے. آپ زبان کی بنیاد پر یا رنگ نسل کی بنیاد پہ دوسروں سے تعصب رکھیں گے نہیں بیٹا. آپ کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں سامنے والے کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو کوئی ایسا ایکشن, کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہ کر دیں کہ جو غلط کام. Attempt to analyze why the words affect you the way they do. یہ بھی سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ الفاظ آپ کو کیوں ہرٹ کر رہے ہیں, کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی اور طریقے سے لوگ آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں. Work at trying to reduce the impact of these words on you. کوشش کریں کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ آپ کو ہرٹ نہ کر سکیں. Eliminate distractions. Physical distractions and complications seriously impair listening. اچھا, تو کبھی لسننگ کے دوران اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دے. فار ایگزامپل لاؤڈ نوائز ہو سکتی ہے, اسٹفی رومز ہو سکتے ہیں, جس کمرے میں آپ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ شور ہے, سوری سامان ہے تو توجہ بڑھ جاتی ہے. اوور کراؤڈڈ کنڈیشنز, کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہیں. انکمفرٹیبل ٹیمپریچر, درجہ حرارت کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ گرمی ہے. بیڈ لائٹنگ. تو گڈ لسنر اسپیک اپ اف روم از ٹو وارم. ہاں, یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو اور آپ نے لسننگ کرنی ہو تو آپ بتا دیں کہ سر دیکھیں کمرے میں نا پنکھا نہیں چل رہا, پنکھا چلوا دیں. سر اے سی بند ہے, ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. سر یہ مسئلہ ہے, سر وہ مسئلہ ہے. اگر کوئی ایسا ایشو ہو تو بتا دینا چاہیے. ٹو نوائزی اور ٹو ڈارک, تو بتا دیں کمرے میں شور بہت زیادہ ہے, ڈارکنس بہت زیادہ ہے. اگر اس کے بس میں ہوا تو وہ کرے گا. دیر آر آلسو انٹرنل ڈسٹریکشنز. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فزیکل انٹریکشنز نہیں, ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی, خود سننے والے کے اندر ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, کچھ خلل ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں. worries about deadlines اور problems of any type may make listening difficult. آپ خود پریشان ہیں, آپ کے باس نے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اب آپ پریشان ہیں, تو اب جب وہ میٹنگ ہو رہی ہوگی تو آپ کیا میٹنگ میں توجہ رکھیں گے؟ آپ پریشان ہیں یا گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ If you are distracted, make an effort to clear your head. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈسٹریکشن ہے, مطلب چیزیں توجہ بٹا رہی ہیں, تو کوشش کیجئے کہ اپنے سر کو, اپنے دماغ کو کلیئر کریں. If you can't manage it, arrange to communicate to some other time. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ہے کوشش کیجئے کہ کسی بعد کے وقت میں یہ والا کام کر لیجیے.